Okay. Hope it's a good horse. Seems like a good horse. Very healthy. Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. फोन करना एक बार, एक दो बार और। No. मेरे को लगा Look. I think to meet you. Okay. जय हिंद दोस्तों। एक यूरोपियन बेटे ने अपनी मां की हिंदू मंदिर दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए यूरोप से 1000 किमी की लंबी यात्रा की। पैदल चलते चलते जब वो बाबा केदारनाथ के पावन धाम पहुंचे तो भावुक होकर बोले, आज जिंदगी का असली मकसद पूरा हो गया। So here is the temple. There's a massive line for it. But first I gotta find my mother. Horse is drinking. We finished. My mom finished. Look, she's happy. Nothing wrong with her. There's they're gonna close it up soon. There's gonna think. ei saata nii kaua mind otsida. I don't know, several hours and we got in because दोस्तों आपको बता दें कि भारत में माता पिता को साक्षात भगवान का रूप माना जाता है। उनकी सेवा करना यानी ईश्वर की सेवा करना समझा जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना हमारी परंपरा रही है। लेकिन जब कोई विदेशी दूरी आकर ऐसा करे तो सच में आश्चर्य और गर्व दोनों होता है। यह कहानी है इस्टोनिया के एक शिव भक्त की, जिन्होंने अपनी मां के साथ भारत की यात्रा का अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया। वे बताते हैं कि कठिन रास्ते, बारिश, घोड़े और लंबी चढ़ाई पार करते हुए आखिरकार वे केदारनाथ धाम पहुंचे। हरिद्वार के दर्शन के बाद उन्होंने केदारनाथ जाने का निर्णय लिया था। रास्ता बेहद कठिन था, कभी खड़ी चढ़ाई, कभी उतराई, कभी समतल पथ। बीच बीच में फल खाकर और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करते हुए वे आगे बढ़ते रहे। यह यात्रा केवल पहाड़ों की नहीं थी, बल्कि श्रद्धा और ईश्वर से मिलने की थी। कई घंटों के सफर के बाद वे बेस कैंप पहुंचे। यहाँ से घोड़े वापस लौट जाते हैं और शेष चढ़ाई पैदल करनी पड़ती है। ठंडी बारिश और माँ की बेचैनी के बीच आखिरकार भक्तों की मदद से के द्वार तक पहुंच गए और एक साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। दोस्तों वे कहते हैं कि भीतर का अनुभव शब्दों से परे था। हजारों श्रद्धालु, मंत्रों की गूंज और भगवान शिव के दर्शन, यही वह क्षण था जिसके लिए सारी मेहनत सार्थक लगी। उस पल की खुशी आंखों से छलक पड़ी और अपने आंसू रोक नहीं पाए। वही एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें उस विशाल शिला के बारे में बताया जो 2013 की भीषण बाढ़ के दौरान बहकर मंदिर के सामने आकर रुक गई थी। उस त्रासदी में हजारों लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन मंदिर अड़िग खड़ा रहा, मानो स्वयं भगवान ने उसकी रक्षा की है। कहे यह मंदिर 5 पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्त पाने के लिए स्थापित किया था। सच मानिए दोस्तों, यहाँ आकर लगता है कि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन धर्म की आत्मा और जीवन जीने की एक राह है। तो दोस्तों, इतनी कठिनाइयां, थकान और भावनाओं से गुजरने के बाद मन में यही भाव आता है, अगर आपके पास संकल्प है तो यह यात्रा अवश्य करनी चाहिए। चाहे घोड़े से जाइए, हेलीकॉप्टर से जाइए या पैरों से। रास्ते कई है लेकिन मंजिल एक ही है। केदारनाथ, जहाँ हर सांस में गूंजती है सिर्फ एक ही आवाज, हर हर महादेव। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। 2013 we got one disaster at this place, at that Kedarnath temple, and that Bhimshila rock came. Tsunami. Yes, it was almost a tsunami, and that Bhimshila rock came from that place, Okay. along with lots of water
and these stones, and it stops right here, exactly beside the temple. It is, yeah. Yes, you can check the length, the height of the temple also, that rock also, like how huge big is that rock. Yeah, so what happened? Yeah, the tsunami came. This rock saved the whole temple. This was unharmed, huh? Like this rock saved that whole temple. Whole temple. But like And apart from that temple, nothing else left at that time. 30,000 people were. Almost 50,000 people lost their life. Okay. Everybody died, but to them. So if this is not a miracle, then. This is a miracle, Yeah. brother. This is a miracle. Anything else about the temple? Like, It was 4,000 years ago. like this temple was hidden for almost 4,000 years inside the snow. Okay. And this temple is built by the 5 Pandavas. If anyone heard about the Mahabharata, there was a Pandavas and Kauravas. Basically exactly the concept was like the Pandavas killed their 100 brothers. So they thought that they did a very like brutal Sinful thing. thing. So they wants to worship Lord Shiva, So they'll not go to Narak. like hell. They'll not go to hell. Yeah. If So they they went- like Lord Krishna tell them, inform them like if you will worship of Lord Shiva, you will not go into the hell.